नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। 12 दिन की भारी तबाही के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर लागू तो हो गया, लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट अमेरिका से ही जारी की गई, जिस रिपोर्ट ने ट्रंप के भी होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप सरकार में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल अमेरिका की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला बोलते हुए उसके 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया और कहा गया कि अमेरिका की तरफ से जो बॉम्बर है उनके जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए गए, जिसमें तीनों परमाणु ठिकाने नस्तनाबूद हो गए। अब ईरान जो है परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। जैसे ही ये बात सामने आई और जिसके बाद ट्रंप ने सीज फायर का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की, इसी बीच सीएनएन की एक रिपोर्ट, अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट ने ट्रंप के होश उड़ाने का काम कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला बताते हैं। आखिर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया, क्या कहती है पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की असली और महत्वपूर्ण चीज नष्ट नहीं हुई है, यानी कि अभी भी ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। अमेरिकी हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम बस कुछ महीनों के लिए देर हो जाएगा, लेकिन वो परमाणु हथियार बनाने से नहीं रुकेगा। ये ईरानी परमाणु केंद्रों पर B-2 विमानों से हमलों के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा किए गए युद्ध क्षति आकलन पर आधारित है। मतलब रिपोर्ट कहां से क्या दी गई है, इसका हवाला दिया गया। CNN के अनुसार ये बात एक प्रारंभिक अमेरिकी खुफिया आकलन में सामने आई है। तो साफ कहा गया है कि कैसे अभी भी जो है ईरान ताकतवर है। हालांकि ट्रंप ने इस दावे को फेक न्यूज कहा है, अमेरिका की तरफ से इस दावे को फेक न्यूज कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से दावा किया गया है वो वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि इस दावे के साथ साथ सीएनएन के रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों का हवाला ही दिया गया है। क्या कुछ आगे कहा गया है वो आपको बता देते हैं। बता दें कि ईरान ने दावा, ईरान पर जब अमेरिका ने परमाणु हमला बोला था, परमाणु ठिकानों पर उसके हमला बोला था, तो दावा किया था कि जो फोर्डो है, इस्फहान है और नताज है, 3 मेन ठिकाने ईरान के नस्तनाबूद कर दिए हैं। और ईरान को हम जिस बात के लिए रोकने की कोशिश कर रहे थे वो बाज नहीं आ रहा था, इसी वजह से हमने इन तीनों परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जिससे अब ईरान जो है परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, अपने परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन इसी बीच ईरान को खबर आई कि ईरान के जो मेन चीज है वो सिक्योर है, जो परमाणु हथियार बनाने में यूज की जाती है। और इसी के साथ सीएनएन की एक रिपोर्ट में बाकायदा साफ साफ और क्लियर कहा गया है, अमेरिकी हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम बस कुछ महीनों के लिए देर हो जाएगा। लेकिन यह बात एक प्रारंभिक अमेरिकी खुफिया आकलन में सामने आई है। ट्रंप ने इस दावे को जरूर खारिज कर दिया है, लेकिन यह आकलन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन की खुफिया शाखा, रक्षा खुफिया एजेंसी की ओर से तैयार की गई है। सूत्रों में से एक ने बताया है कि ये ईरानी परमाणु केंद्रों पर B-2 विमानों के हमले के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा किए गए युद्ध क्षति आकलन पर आधारित है। इस आकलन की शुरुआती निष्कर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार के दावों से मेल नहीं खाती है। ट्रंप की तरफ से बार-बार दावा किया जा रहा है कि हमलों से ईरान के परमाणु एनरिचमेंट क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, जबकि रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भी ये कहा है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा इस हमले के बाद खत्म हो गई हैं। इस हमले का आकलन कर रहे लोगों का कहना है कि ईरान ने एनरिच यूरेनियम के भंडार को नष्ट नहीं, ईरान के एनरिच यूरेनियम का जो भंडार है वो नष्ट नहीं हो सका है। और इसके साथ दावा यह भी किया गया है सेंट्रीफ्यूज काफी हद तक बरकरार है, यानी कि ठीक ठाक है। एक अन्य स्रोत में यह भी कहा गया है कि खुफिया जानकारी के मुताबिक अमेरिकी हमलों से पहले ही एनरिच यूरेनियम को साइटों से हटा दिया गया था। यानी ये रिपोर्ट जो है अब सामने आई है और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि हमले से पहले फोर्डो साइट के बाहर ट्रकों के मूवमेंट देखे गए थे। व्हाइट हाउस ने ईरानी परमाणु साइट पर हुए हमले के आकलन होने की बात तो स्वीकार की, लेकिन वे इसके नतीजे से सहमत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में इस रिपोर्ट की इतनी चर्चा होने लगी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सफाई देनी पड़ी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा है ये फेक न्यूज है और लिखा है फेक न्यूज सीएनएन और फेल हो चुके न्यूयॉर्क टाइम इसे मिलकर कर रहे हैं। ये इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक नीचा दिखाने की कोशिश में से एक साथ की गई है। ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। वहीं
टाइम्स और CNN दोनों को जनता द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरफ CNN की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि जिस यूरेनियम से इनरिचमेंट से ईरान जो है परमाणु हथियार बना रहा था, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था, वो ईरान ने पहले ही वहां से सेफ निकालकर सेफ जगह पर पहुंचा दिए और जिन परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया उसमें ईरान को वो नुकसान नहीं पहुंचा है जिसका दावा किया जा रहा था। चलिए अब ये भी बताते हैं कि वो इनरिचमेंट क्या है, यूरेनियम जिसके जरिए वो ईरान जो है अपने परमाणु हथियार बना रहा था और सफल लगभग हो सकता है, जिसको लेकर अमेरिका लगातार डरा हुआ है। अमेरिका को डर है कि ईरान अगर अपने परमाणु हथियार बना लेता है तो कहीं ना कहीं ये कई देशों के लिए बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। आपको याद होगा कि बार बार जो है वो ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही थी, इजराइल को हमले की धमकी दी जा रही थी और इजराइल नहीं चाहता ईरान के पास परमाणु हथियार हो जाएं और ईरान ताकतवर इतना हो जाए कि किसी भी देश पर आसानी से तबाही मचा सके, हमले कर सके। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल के साथ अमेरिका आकर खड़ा हो गया, अमेरिका ने भी बमबारी की, इजराइल ने भी मिसाइलें दागी, ईरान में भारी तबाही देखने के लिए मिली, लेकिन खामनेई जो है न रुके न झुके, जिसका नतीजा क्या रहा कि आखिर में दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर आना पड़ा और सीज फायर लागू करने की बातचीत आगे बढ़ानी पड़ी। अब ऐसे में जो CNN की रिपोर्ट सामने आई है उसने सनसनी फैला दी है, क्योंकि यह रिपोर्ट बता रही है कि जो मेन चीज थी ईरान की, खतरनाक चीज जिसके जरिए वो जिन रसायनों के जरिए अपने परमाणु हथियार तैयार कर रहा था, वो पूरी तरह से सेफ हैं। क्योंकि ईरान को पता था कि अमेरिका कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएगा और इजराइल की तरफ से भी उसके जो परमाणु ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। इसीलिए इन साइटों पर जब सैटेलाइट तस्वीरें आई तो इन साइटों पर पहले ही ट्रक देखे गए, वहां से कुछ भारी सामान लादकर ट्रकों को भेजा जा रहा था, जिससे इशारा यही मिल रहा है कि ईरान ने पहले ही अपने परमाणु ठिकानों को जो रसायन थे उनको लेकर खाली कर दिया ताकि भारी तबाही ना मचे, वहां पर ईरान जो है सेफ हो पाए। अब जान माल का नुकसान तो ईरान को उठाना ही पड़ा, लेकिन जो असली मकसद था, जो असली हथियार था, कहा जा रहा है कि ईरान उसको निकालने में कामयाब रहा है और अब वो हथियार अब अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि ईरान की तरफ से फिर से खामेनेई की तरफ से धमकी सीधी दे दी गई है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम जो है किसी भी हाल में नहीं रोकेगा और अपने परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा। अब देखना यह होगा कि अमेरिका जो रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि ट्रंप की तरफ से उसे खारिज किया जा रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। जो दावा खुफिया अधिकारियों के हवाले से यह किया गया है, उसको लेकर अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्या ईरान से बातचीत के लिए आगे कदम उठाया जाता है या कोई बातचीत आगे की जाती है, क्योंकि लगातार कोशिश यही की जा रही है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को रोक दे, ईरान जो है अमेरिका की बात मान ले। लेकिन अमेरिका की बात ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से लगातार धमकी यही दी जा रही है कि जिस तरीके से उसके यहां खून बहाया गया, उसके यहां तबाही मचाई गई, उसको लेकर ईरान जो है बदला लेकर रहेगा। अब ऐसे में ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रमों को नहीं रोकेगा। तो चलिए अब आपको तमाम डिटेल इसकी आगे भी देते रहेंगे कि अब ट्रंप क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि सीज़फायर लागू हो चुका है, क्या कुछ ईरान की तरफ से बयान आता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आप तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।